ये शनिवार की वीडियो है। आज बनाई थोड़ी सी रोटी और फिर बनाए मैंने काले चने और चावल। बेटी कहने लगी मम्मी थोड़े से चावल भी बना लेना, हम लोग तो खा लेंगे, पापा नहीं खाते। कोई बात नहीं, मैं कहा नहीं खाते नहीं। देखो चावल तो बन गए। मैंने थोड़ी देर पहले 1 गिलास चावल भिगो दिए थे। डबल चाबी वाले सफ़ेद वाले चावल लाती हूँ, खुले वाले, पैकेट वाले नहीं लाती। पैकेट वाले थोड़े महंगे मिलते होंगे पर मैं खुले वाले लाती हूँ, 100 रुपये किलो आते हैं। अब इनका पानी है ना, वो प्लेट रख के ऐसे ही निकाल दूंगी। ऊपर से नलका चला दिया। कोई जिनावर मर जाते हैं ना नाली में तो वो नहीं मरेंगे। ठंडा पानी डाल के और फिर ऊपर से गर्म पानी से छान देती हूँ। अब बनाऊँगी चाय। सब लोग उठ गए हैं ये लोग तो, और बाबा नहा लिए हैं। नहाने के बाद बाबा नाश्ता करते हैं तो फिर उनके लिए चाय और बिस्किट दे देंगे। वो अपना नाश्ता करके एक तरफ हो जाते हैं। खाना 2 बजे खाते हैं। जब से बीमार हुए ना, मैं ऐसे ही चावल बनाती हूँ, पानी निकाल देती हूँ, फिर नीचे के रह जाते हैं ना, उनको थोड़ी देर बंद करके रख देती हूँ। भाप होती है ना, उनमें बन जाते हैं। थोड़े एक किंड की छोड़ देती हूँ, पूरा नहीं पकाती। पूरे पकाती हूँ तो गाज से हो जाते हैं। वो हाथ से खाने वाले हो जाते हैं जो हाथ से खाते हैं। अब कन्हैया की थाली लगा दी है बूरा के साथ। छोले नहीं दूंगी, छोले में प्याज डाल रखे हैं तो बूरा के साथ कन्हैया का भोग लगा देंगे। और भोग की थाली कोई भी खा लो आप, परिवार में जो होते हैं ना। अगर नहीं खाते तो थोड़ा गाय को डाल के रोटी में दे देती हूँ। बेटी मीठा नहीं खाती तो कन्हैया के ज़्यादातर चावल मैं ही खा लेती हूँ मीठा डाल के। चावल तो बेटी को दे देती हूँ, मीठा खुद खा लेती हूँ। हमारे घर में तो मैं और बाबा ही मीठा खाते हैं। ये दोनों बाप बेटी तो मीठा नहीं खाते। बेटी की थाली लगा दी है। बेटी कहने लगी मम्मी मुझे तो भूख लगी है। 11:30 हो रहे हैं तो भूख तो अपने आप ही लगती है इस टाइम। सुबह उठते हैं जल्दी तो भूख लग ही जाती है। ये लोग लेट उठते हैं, मैं और पापा तो 6 पौने 6 बजे उठ जाते हैं। कई बार जब जल्दी होती है तो 5:30 बजे उठ जाती हूँ। 2-3 दिन से इतनी टेंशन हो रही है। रोज़ कह रहे हैं सिर में दर्द है, सिर में दर्द है। इनका सिर का दर्द है ना, मुझे बहुत डर लगता है। जब तबीयत ख़राब हुई थी, जब सिर का दर्द ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। क्या करें, हॉस्पिटल जाएंगे, एक दिन चेक करा के लाएंगे। 2-3 महीने हो गए हैं चेक कराएं। बाबा को चाय दे दी है, अब बेटी को दे दूँगी और इनको चाय दे दूँगी। हमारा तो फ्रिज भी ख़राब हो रहा है 4-5 दिन से, पता नहीं वो कब आएंगे। फ्रिज ठीक करने वाले AMC करवाई ना हमने 5 साल के लिए, तो वो जो कंपनी वाले होते हैं ना वो खुद ही करने के लिए आते हैं। ठीक करके पैसे नहीं लेते, ना तो मजदूरी के लेते हैं ना कोई सामान के लेते हैं, ऐसे फ्री में डाल के चले जाते हैं। जब कराए थे ना, जब भी 5-6 हज़ार रुपये लगे थे हमारे, तो उसके बाद जब ख़राब हो जाता है ना फ़ोन कर देते हैं, वो आते हैं। टाइम तो लगता है, 10-15 दिन लगते हैं, पर वो खुद ही ठीक करके चले जाते हैं। एक बार ठीक कराए तो देखो मिस्त्री भी ले लेता है, सामान भी आता है, उसका भी लगता है, तो वो खुद ही कर देते हैं। एक बार तो लगते हैं पर कोई बात नहीं। अब कभी भी कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं को फ़ोन कर देती हूँ, अपने आप आके ठीक करके चले जाते हैं। बेटी को खाना डाल दिया है, उसको खाना दे कह रही मम्मी बहुत सारे चावल डाल दिया आपने तो थोड़े से कम कर लो। थोड़े से कम कर दूंगी, ये मैं खा लूँगी। इनको ऑफिस भेज दिया। ऑफिस जाने के बाद मैं चक्की चलाती हूँ। उसके पहले चक्की नहीं चलाने देते। आवाज़ आती है ना तो कहते हैं अरे तुम चक्का चला के छोड़ देते हो, मेरे सिर में दर्द होता है, आवाज़ लगती है। छोटा मकान है ना, और कुछ सोसाइटी में तेज़ आवाज़ आती है, तो मैं ये जाने के बाद ही चक्की का जो पीसती हूँ ना आटा, तो बाद में पीसती हूँ। अब चक्की चलाऊँगी थोड़ी सी। घर पे चक्की ला रखी है, वजन उठा के बाहर कौन ले जाए, मेरे तो बस की है नहीं। सारा काम एक तो काम करना, ऊपर से आटा उठा के ले जाना। सुबह धर के आओ, शाम को उठा के लाओ, तो अपने घर पे ही चक्की ले आए। इससे घर पे ही जितना चाहिए होता है ना उतना ही पीस लेती हूँ मैं। थोड़ा थोड़ा करके 2 दिन पीस लेती हूँ। एक दिन में गर्म हो जाती है ना, छोटी सी है ना, तो धीरे धीरे करके 2 दिन में पीस के 20 किलो रख देती हूँ। 20 किलो ही लगता है हमारे 1 महीने में। फिर अगले महीने फिर पीस लेती हूँ। साफ़ करके ब्रुश से, ब्रुश भी आई है, ब्रुश से साफ़ करके और उल्टा ही पैक करके और ऐसे ही छुपा के रख देती हूँ, पता नहीं चलता। स्टील का कंटेनर था, मैंने रात को ही आटा ख़त्म हो गया था तो धो के मांज के बाहर ही रख दिया था। ग्रिल पे धूप आती है ना, वहाँ जल्दी सूख जाता है। स्टील का ले लो या कोई भी ले लो आप, उसको धो के साफ़ करके हर महीने रख देना ही चाहिए। चींटी या कीड़ी वीड़ी जो भी होती है ना, सुलसी उलसी कीड़े नहीं होते उसमें। अब की बार थोड़े ही गेहूँ लिए, पिछली बार हमारे है ना सुलसी लग गई थी उसमें, तो ये कहने लगे कोई बात नहीं कम ही ले ले, आगे फिर ले आएंगे MP वाले गेहूँ। तो अब की बार तो MP के ही रखे थे, वही पीसे हैं। पापा आए हैं घूम के, 1 घंटा जाते हैं घूमने के लिए, शाम को चले जाते हैं। मैंने इतने दोनों चले गए थे, ये वो ऑफिस चले गए थे, ये घूमने चले गए थे, तो बाद में चक्की चला दी थी। सर में लगती है ना, पापा तो टीवी देखते हैं तो टीवी की आवाज़ नहीं आती, फिर चिल्लाने लगते हैं अरे तुमने चक्की चला दी। मैं कहा कोई बात नहीं, बाद में चला लेंगे। ये घूमने चले जाते हैं तो मैं चक्की चला लेती हूँ। अब मैंने चक्की बंद कर दी है, ये आ गए हैं, अपना टीवी चलाएंगे, बंद करके रख दूँगी। थोड़ा सा कल पीस लूँगी। MP के गेहूँ में ये फ़ायदा है कि पीसना नहीं करना पड़ता, साफ़ सुथरे गेहूँ होते हैं। जो चून छानने वाली छलनी होती है ना, उससे ही छान के और पीस लेती हूँ। ये अगले दिन की सुबह की वीडियो है। अब चाय बनाई है दोबारा की। आज सुबह मशीन लगा दी थी, संडे है ना, संडे वाले दिन कपड़े धोते हैं तो बहुत सारा काम फैल जाता है। कपड़े धोते धोते हाथ थक जाते हैं, कति इतने दुख जाते हैं मेरे तो हाथ को। एक तो काम है, इनकी थेरेपी, एक कपड़े धोती हूँ,
और ऊपर से टेंशन हो जाती है। इनकी बीमारी की टेंशन तो देखो रहती है हर चीज़ में, कभी कुछ हुआ ही रहता है रोज़। कभी डॉक्टर के लेके जाओ, कभी थेरेपी करो, बड़े काम हो जाते हैं, क्या करें। वो तो मैं अपने आप को इतना बिजी रखती हूँ कि आधी बातें तो मुझे ध्यान भी नहीं रहती, काम में लगी रहती हूँ ना, तो आधी बातें भूल जाती हूँ। आया एक पार्सल दूध मंगाया था, मैं कहा कोई बात नहीं बेटा, 1.5 किलो मंगा लो, 2 किलो मत मंगाना। और पार्सल के साथ पता नहीं क्या मंगाया इन्होंने, आज है ना मदर्स डे है, मदर्स डे का कुछ मंगाया हुआ है, इनका पोपट हो गया। मैंने देख लिया, मैं कहा ये क्या मंगाया। दोनों माँ बेटी अंदर खुसर पुसर कर रहे थे, कहने लगे मम्मी कुछ नहीं हमें दे दो, ये मैंने उनको पकड़ा दिया। फिर बाद में ध्यान आया, ओहो मैं कहा ये तो कुछ मंगाया इन्होंने गिफ्ट मुझे देने के लिए। फिर बेटी आई उठा के लाई, मम्मी हैप्पी मदर्स डे। मैं कहा थैंक यू बेटा। फिर 4 नेल पेंट मंगाई इन्होंने मेरे लिए, मैंने कल ही बोला था, मैं कहा मेरी नेल पेंट ख़त्म हो गई है। तो बेटी कहने लगी चलो ठीक है मम्मी, कभी मंगाएंगे जब ध्यान आएगा, जब कोई सामान मंगाएंगे बाहर से। हम छोटा मोटा सामान है ना ब्लिंकिट से मंगा लेते हैं, आधे घंटे में या 15-20 मिनट में सामान आ जाता है। दूध मंगाया था तो उसने उसके साथ बुक कर दिया, तो नेल पेंट आ गई थी। और जो बड़े तकिए आए थे ना चादर के साथ, वो छोटे करके डालती हूँ ना तो फिट हो जाते, नहीं तो ऐसे खुले खुले बिखरे बिखरे रहते हैं। इनको तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे तकिए देख के, तो मैं पहले उनकी फिटिंग करके रख देती हूँ, और जब धुलते हैं तो उसमें डाल देते हैं। कल के लिए कोई काम नहीं छोड़ती, जैसे सोचते हैं ना कल कर लेंगे आज कर लेंगे, तो करना है तो आज ही करना है, नहीं तो कल करना है तो नहीं करना। आज सब कुछ सोच लिया था तो आज ही करके फिट करके रख दूंगी। जब कल चादर बिछाएंगे दूसरी तो उसके साथ ही बिछ जाएंगे। आलस नहीं आता मेरे को करने में, तुरंत ही कर लेती हूँ। अब की है इनकी थेरेपी, ये सोमवार का है, आज छुट्टी कर रखी इन्होंने, ऑफिस नहीं जा रहे। कहने लगे मेरे तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा है सिर में। मैं कहा कोई बात नहीं, चलो हॉस्पिटल चले दिखा लेते हैं, 3-4 महीने हो गए हैं दिखाएं, चेक कराएं तो चेक करा लेंगे। हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर वो लिख देते हैं कि सीटी स्कैन कराओ या एमआरआई कराओ, तो उससे ही पता चलता है। देखो डॉक्टरों को भी अंदर का नहीं पता चलता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो भी टेस्ट करवा के रिपोर्ट दे के जब भी बताते हैं। आज थोड़ी ही थेरेपी की है, ज़्यादा नहीं की। मैं कहा कोई बात नहीं, दर्द हो रहा था कम करा लो। सिर में दर्द होता है ना तो कहते मेरे हाथ पैर सुन हो जाते हैं, मुझे इतना डर लगता है, इतनी चिंता हो जाती है। मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, मुश्किल से थोड़े से दिन ठीक आए थे, फिर इनके दर्द होने लग जाता है। दर्द होता है तो बड़ा दिल घबराता है। सबको राम राम, हैव ए नाइस।